अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फर्स्ट टाइम डिश वॉशर यूज़ करने का एक्सपीरियंस, साथ ही साथ और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हमें डिश वॉशर बाय करते वक्त, उसे फर्स्ट टाइम यूज़ करते वक्त। वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, किस तरह से सॉल्ट ऐड करना है, किस तरह से फर्स्ट टाइम डिशेस लोड करनी है, और जो भी मेरे मिसकंसेप्शन थे डिश वॉशर को लेके जो कि क्लियर हो गए हैं डिश वॉशर लेने के बाद, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके क्या प्राइस है ये भी बताऊँगी एंड मैंने कहाँ से बाय किया वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने बाय किया है इवॉली का डिश वॉशर, ये 12 प्लीज सेटिंग में है। साइज़ इसकी बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ है, जो 60x60 का डिश वॉशर नॉर्मली होता है, बिल्कुल इसकी वही साइज़ है। इसका मॉडल नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी और साथ ही साथ इसे बाय करने का लिंक भी। वन मोर थिंग कि ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये मैंने बाय किया था नून से, तो मैं वहीं का लिंक आपके साथ भी शेयर कर दूँगी। मेरे पास जो किचन में स्पेस थी ना, इसमें बहुत अच्छे से ऐड हो गया है। इनफैक्ट यहाँ पर कुछ एम्प्टी स्पेस रह गया है, लेकिन अभी हम इसे बाद में देखेंगे कि इसे किस तरह से फिक्स करना है। इसकी मैं अनबॉक्सिंग की वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बहुत ही जल्दी में जो है ना, जिन लोगों ने इसे सेट करना था, मतलब इसे जगह पे रखना था, वो बिल्कुल अचानक से आया एंड देन उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी से अनबॉक्स किया एंड इसे जगह पे रख दिया। बट इसकी पैकेजिंग जो थी वो बहुत ही अच्छे से हुई हुई थी, क्योंकि ये बिग आइटम होता है एंड प्लस एक्सपेंसिव आइटम भी होता है, तो उसको इसकी होम डिलीवरी इजीली मिल जाती है। आप कहीं से भी ले, आपको इसकी नॉर्मली होम डिलीवरी मिल ही जाएगी। मैं यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा क्लिप ही रिकॉर्ड कर सकी थी जब इसे अनबॉक्स किया जा रहा था, तो वो इस वक्त आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे। लेकिन ये इजीली आप घर पे ना खुद ही इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे घर में पाइप का यानी कि थोड़ा सा ड्रेनेज का इशू था, जिसकी वजह से मैंने मेंटेनेंस टीम को बुलाया था यहाँ पर इसे फिक्स करने के लिए। इसे फिक्स करने के लिए उन्हीं चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जो वॉशिंग मशीन को फिक्स करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपके पास इतना स्पेस होना चाहिए, आपके पास एक वाटर ड्रेनेज पाइप होना चाहिए और आपके पास वाटर सप्लाई के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर ये फिक्स हो चुका है हमारे किचन में। मैं आपको उसको ओपन करके बता देती हूँ। अच्छा, अंदर ना उसको बहुत ज़्यादा टेप्स वगैरह लगी हुई थी, मैंने ज़्यादातर ओपन कर दी है, कुछ ही रहने दी है ताकि मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसे भी हम रिमूव कर लेते हैं। लेकिन ये है इसका फर्स्ट लुक अंदर से। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसे यूज़ करने के लिए। मैं इसे लेने के लिए ना कब से वेट कर रही थी एंड फाइनली मैंने इसे ले लिया है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसको यूज़ करने के लिए। नॉर्मली ना मैं हाथ के हाथ जो है डिशेस वॉश कर लेती हूँ, लेकिन जब मैंने ये लिया ना, तो मैंने एक दिन पहले से ही सारे डिशेस वॉश करना छोड़ दिए थे और मैं वेट कर रही थी कि मैं इसे जो है डायरेक्टली डिश वॉशर में ही वॉश करूँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इसमें ना एक इसके साथ एक कटलरी ट्रे आई है। इसमें आप टी स्पून, टेबल स्पून, फॉर्क्स, नाइफ सब कुछ रख सकते हैं। इनफैक्ट वो सर्विंग स्पून जिसकी साइज़ नॉर्मल है आप वो भी इसमें रख सकते हैं। सीजर्स वगैरह भी डाल सकते हैं इसमें। ये बॉक्सेस डिफरेंट साइज़ेस के हैं और इसमें जो है ना मैनुअल में पूरा एग्जैक्टली बताया भी था कि कहाँ पर आपको फॉर्क्स रखने हैं, कहाँ पर आपको स्पून्स रखने हैं। बट ऑनेस्टली इसे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, जो जहाँ पे फिक्स हो रहा है आपको वहीं पे रख देना है। अच्छा, इसके अलावा ना मैंने यहाँ पर सॉल्ट लिया है। सॉल्ट जो होता है डिश वॉशर का अलग से आता है, अलग से बाय होता है, नॉर्मल सॉल्ट मत डालिएगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ली है डिश वॉशर टैबलेट्स। डिश वॉशर टैबलेट्स जो है मैंने उरा की डिश वॉशर टैबलेट्स ली है और ये यूएई में ना मोस्ट रिजनेबल डिश वॉशर टैबलेट्स है। इसके प्राइस है 22 दिरहम। 22 दिरहम में ये 40 टैबलेट्स है। आप चाहे तो इससे अच्छा ब्रांड यानी कि फिनिश्ड की टैबलेट्स भी ले सकते हैं। अच्छा, जो सॉल्ट की क्वांटिटी ली है ना मैंने, वो 2 kg की ली है। अच्छा, इस डिश वॉशर में ना डिफरेंट प्रोग्राम्स थे, यानी कि हाफ लोड, फुल लोड, रैपिड वॉश, इंटेंसिव वॉश, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स थे। तो आप भी जब ले रहे हैं ना, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि डिफरेंट प्रोग्राम्स की ऑप्शंस अवेलेबल हो। सो लेट्स ओपन इट। तो ये अंदर से ना कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें 2 डिफरेंट रैक्स हैं। आप ये एडजस्टेबल रैक्स है, यानी कि आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने डालना है डिश वॉशर टैबलेट्स। यहाँ पर मेंशन हुआ हुआ है 5 एंड 25 ग्राम्स, यानी कि 25 ग्राम्स तक की टैबलेट यहाँ पर इजीली आ सकती है। तो आप डिश वॉशर टैबलेट यहाँ पर डाल सकते हैं। इनफैक्ट यहीं पर आपने डालना है और यहाँ पर आपने डालना है रिंसेट। मैं रिंसेट नहीं लेकर आई थी, तो मैं इस टाइम जो है रिंसेट नहीं डालूंगी। इसके अलावा यहाँ पर ये जो रैक है ना, ये निकल भी जाएगा कम्प्लीटली। मैं आपको अभी निकाल के भी दिखाऊंगी आगे। लेकिन यहाँ पीछे ये जो है ना, ये फ़ैन है। इसके अलावा ये फ़िल्टर है। ये स्टार्टिंग में इसका कोई काम नहीं है, तो मैं अभी ओपन करके नहीं दिखा रही, लेकिन कुछ वॉशेस के बाद आपको फ़िल्टर क्लीन करना होगा। यहाँ पर आपका सॉल्ट जाएगा, जो कि हम अभी साथ में डालेंगे। बहुत ही केयरफुली यहाँ पर सॉल्ट ऐड करना होता है कि बिल्कुल भी मशीन में ना गिरे। अच्छा, मैं ना यहाँ पे एक्सपेक्ट करी थी कि ये जो पोर्शंस बने हुए ना, स्टैंड्स बने हुए, बंद भी हो जाएगी, लेकिन ये हार्ड स्टैंड है और ये बंद नहीं हो सकता। बट इट्स ओके, अब तो मैं इसके साथ यूज टू हो गई हूँ। लेकिन आप अगर न्यू डिश वॉशर ले रहे हैं ना, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप उस तरह का स्टैंड सेलेक्ट करें जो कि क्लोज भी हो जाए।
इस डिशवॉशर के साथ ना एक मैनुअल बुक भी आई थी जिसे मैंने कम्प्लीटली रीड किया था, बिकॉज़ मैं फर्स्ट टाइम डिशवॉशर यूज़ करी थी और मेरे जानने पहचानने वालों के पास भी डिशवॉशर नहीं था, तो मैंने इसे बहुत ही अच्छे से रीड किया था और इसमें बहुत ही अच्छे से गाइडेंस मेंशन थी। लेकिन उसके बाद भी ना फर्स्ट टाइम यूज़ करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था डिशवॉशर। अब हम अपने डिशवॉशर में सॉल्ट डालते हैं। अगर आप न्यू डिशवॉशर ले रहे हैं और किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो सॉल्ट का यूज़ ज़रूर करें। मैं यूएई में हूँ, तो यहाँ वैसे ही ना पानी बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो यूएई जैसी जगह पे ना मैंडेटरी है कि आप सॉल्ट का यूज़ करें। अच्छा, मैं सॉल्ट को ऐड करने की कोशिश करी थी सबसे पहले इस फ़नल में। ये फ़नल बहुत ही ज़्यादा स्मॉल था। रैक मैंने रिमूव कर दिया ताकि मैं ईज़िली जो है ना इसे सॉल्ट को ऐड कर सकूँ। बहुत सारे डिशवॉशर के साथ ना एक अपना सेपरेट फ़नल भी आता है एंड उससे ना ईज़िली आप सॉल्ट डाल सकते हैं। अच्छा, मुझे बाद में आइडिया हुआ कि मैं खुद ही कैमरे के बीच में आ रही हूँ। मैं बस बहुत ज़्यादा केयरफुली डालना चाह रही थी। ये आप देख रहे हैं कि फ़नल के थ्रू ना जा ही नहीं रहा सॉल्ट, बिकॉज़ ये राइट साइज़ नहीं है फ़नल की। तो इसके बाद ना फिर मैंने डायरेक्टली सॉल्ट ऐड किया था एंड वो ज़्यादा ईज़िली हो गया था। वन मोर थिंग कि इस बात का आपको बहुत ख़ास ख़्याल रखना है कि डिशवॉशर में ना ये सॉल्ट ना गिर जाए। मतलब गिरेगा तो सही है, ऑब्वियस ही है, लेकिन इसे आपने फिर अच्छे से क्लीन कर देना है। सॉल्ट या फिर इसका पानी, दोनों में से कोई भी ना डिशवॉशर स्टार्ट करने से पहले नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो डिशवॉशर ख़राब कर देगा और उसकी फिर कोई वारंटी भी नहीं होती है। एटलीस्ट मेरी जो मैनुअल गाइड में ना यही बात मेंशन थी कि अगर इससे जो है डिशवॉशर ख़राब होगा तो इसकी कोई वारंटी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट, और जो भी सॉल्ट आसपास गिर गया था मैं उसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। इसके बाद जब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, जो पानी भी गिरेगा वो भी बहुत ही अच्छे से क्लीन करूँगी। तो इस बात का ना आपने भी स्पेशल ख्याल रखना है कि बिल्कुल भी सॉल्ट या फिर सॉल्ट में डाला हुआ पानी वो यहीं पे ना रह जाए। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें पानी। मुझे नहीं पता उसमें कितना पानी जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 ग्लास जितना ही पानी डाला है एंड बस ये जो जगह थी ना ये कम्प्लीटली फिल हो गई थी। जब आप डिशवॉशर साइकिल रन करते हैं ना, तो यहाँ पर वैसे भी खुद ही पानी चला ही जाता है। यहाँ पर ना मैंने रैक को वापसी डाल दिया है एंड लेट मी शो यू कि ये सारे बर्तन ना मैंने रखे हुए थे कि मैं इन सबको डिशवॉशर में ही वॉश करूँगी। ये एक दिन पहले से मैं जमा कर रही थी, तो ये सारे डिशेज़ है। लेट्स सी कि ये सब डिशेज़ आ सकती है डिशवॉशर में या नहीं। फर्स्ट टाइम क्योंकि मैं इसे ऐड करने वाली थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग गया था और बहुत ही स्लो मैंने ऑनेस्टली ऐड किया था। यहाँ ना मैंने वीडियो को बहुत ही फास्ट चलाया हुआ है, बट ऑनेस्टली मैंने इसे बहुत ज़्यादा स्लो ऐड किया था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐड कर रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। चीज़ बार बार मैं एडजस्ट कर रही थी, चीज़ों को रिमूव कर रही थी, कभी डाल रही थी, बट ट्रस्ट मी कि अब मैं इस पर इतनी यूज हो गई हूँ ना कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इन प्लेट्स को या फिर पूरे डिश वॉशर को फिल करने के लिए। पर मुझे लगता है फर्स्ट टाइम मैंने मुझे इतना टाइम लग गया था कि मैं इसे शायद हाथ से भी इतनी जल्दी वॉश कर लेती, बट इट्स ओके। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और आपको भी इतना टाइम लग रहा है तो इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। सब चीज़ फर्स्ट टाइम करने में थोड़ी सी डिफरेंट एक्सपीरियंस करती है। वेल तो यहाँ पर ना मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट करके फिर जो है सारी प्लेट्स वगैरह रख दी है। और इस वक्त मैं इतनी खुश थी क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे जो है डिशेस वॉश नहीं करनी थी एंड बस सेट करनी थी एंड देन ये खुद ही वॉश हो जाती। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी रिजल्ट देखने के लिए। वन मोर थिंग, मुझे ना डिश वॉशर यूज़ करते हुए अब 2 मंथ्स हो चुके हैं, 2 मंथ से भी ज़्यादा हो चुके हैं एंड मैं इसे कंटिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ। तो मैं अब आपको बता सकती हूँ कि वेदर इट्स वर्थ इट और नॉट। और मैं ऐसे कहूँगी कि 100% वर्थ इट है। मतलब मुझे ना रिग्रेट हो रहा था कि मैंने इसे पहले क्यों बाय नहीं किया, एंड ट्रस्ट मी वंस आप इसे ले लेंगे ना तो फिर आप हाथ से ना इतनी डिशेज़ वॉश कर ही नहीं सकेंगे। एक टाइम था कि जब मैं सब कुछ हैंड से वॉश करती थी, और जब से मैंने डिश वॉशर लिया है ना मैं खुद भी इतनी लेज़ी हो गई हूँ कि मैं 4 बर्तन भी होते हैं ना तो अब उस वेट करती हूँ समटाइम्स कि जब डिश वॉशर लगाऊंगी तभी वॉश करूँगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों रैक्स भर दिए हैं। अच्छा, ये ऊपर वाला रैक्स है। ऑनेस्टली मुझे हंसी आ रही है, मुझे लगता है कि मैं अब इससे बहुत ज़्यादा अच्छे से फिल कर सकती हूँ और बहुत ही ज़्यादा कम टाइम पे, पर इट्स ओके। जो ग्लासेस कप्स वगैरह होते हैं ये सब आप ऊपर रखते हैं, ग्लास के आइटम्स भी आप ऊपर रखते हैं, जो स्मॉल कुकिंग पॉट्स होते हैं, बोल्स वगैरह होते हैं वो भी ऊपर रखते हैं। और नीचे वाले रैक्स में ना मोस्टली ज़्यादातर जो प्लेट्स वगैरह होती है ना वही जाती हैं। इसके अलावा कटलरी बास्केट होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे कटलरी बास्केट नहीं रखी क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों पे अनश्योर थी कि इसे डिश वॉशर में ऐड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। और फिर मैंने सोचा कुछ स्पून्स के लिए ना मैं उसे ऐड नहीं करती हूँ, बल्कि इसके स्टेनलेस स्टील के पॉट को जो है ना ऐड कर देती हूँ। सो लेट्स सी किस तरह से वर्क करता है। ये रही बास्केट जिसे मैंने ऐड नहीं किया है, इसे जो है मैं बाहर ही रहने दूँगी। इसकी जगह मैंने स्टेनलेस स्टील का जो पॉट था ना वो ऐड कर दिया है। एंड जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी ना उसमें से बस यही चीज़ें रह गई है, बाकी सब जो है मैंने डिश वॉशर में ऐड कर दिया है। ये छोटी-छोटी चीज़ें रह गई है। ऑनेस्टली जब मैं फर्स्ट टाइम बाय कर रही थी ना डिश वॉशर, या फिर मैंने जब बाय नहीं किया था, तो मुझे सबने इस बात पे गाइड किया था कि 2 ही तो लोगों, मतलब मुझे हर किसी ने ये बात कही थी कि सिर्फ 2 ही तो लोगों, 2 लोगों में कितने ही बर्तन होते होंगे। डिश वॉशर में आइटम्स डालना और फिर वहाँ से रिमूव करना भी एक काम है, तो जितनी देर में वो काम होता है उतनी देर में बर्तन भी धुल जाते हैं।
या फिर इतना बड़ा डिश वॉशर सिर्फ 2 लोगों के लिए तो बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। तो मुझे इस तरह की ना बहुत सारे लोगों ने चीज़ें बोली थी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए शायद मैंने 12 प्लेट सेटिंग ही ली, क्योंकि मुझे था कि हम तो 2 ही लोग हैं, तो हमारे लिए इतना बड़ा डिश वॉशर तो काम का नहीं होगा। बट ऑनेस्टली ऐसा नहीं है, बर्तन तो वही निकलते हैं ना। समटाइम्स इनफैक्ट अक्सर ही ऐसा होता है कि मेरे कुछ ना कुछ डिशेज़ बच ही जाती है। इस वक्त मैं डिश वॉशर टैबलेट निकाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने उरा की डिश वॉशर टैबलेट ली थी, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी दिखाया था। इसे हम ऐड करेंगे यहाँ पर। अच्छा, ये सही से ना क्लियरली आया नहीं है। मेरे पास फिंसिट नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही। अगर आपके पास है तो आप साइड पे डाल सकते हैं। इसके अलावा आप हमेशा हर साइकिल से पहले चेक करेंगे कि आपका जो फ़ैन है वो अच्छे से मूव हो रहा है या नहीं, बिकॉज़ अगर ये स्टक हो रहा होगा तो आपकी डिशेज़ सही से वॉश नहीं होगी। यहाँ पर मैंने दोनों फ़ैन्स को चेक कर लिया है एंड इट्स डन। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट साइकिल डिश वॉशर की। यहाँ पर मैंने सबसे स्मॉलेस्ट साइकिल लगाई थी, और ये जो है ना यूटेंसिल्स रह गए हैं, तो इसे मैं हैंड से ही वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट साइकिल डिश वॉशर की कंप्लीट हो चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी देखने के लिए कि कैसा रिजल्ट होगा, बिकॉज मैंने टैबलेट्स भी बहुत ही एवरेज यूज़ की थी, कोई बहुत अच्छी टैबलेट्स यूज़ नहीं की थी, बट सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लीन थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे किस तरह से डिशेस निकली थी, एंड आप भी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही क्लीन थी। अच्छा, इसमें ना वाटर के कुछ कुछ ड्रॉप्स रह गए थे, वो इसलिए क्योंकि जैसे ही साइकिल कंप्लीट हुई मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने फ़ौरन से जो है ना ओपन कर दिया था। अगर मैं फ़ौरन ओपन ना करती तो शायद ये खुद ही ड्राई हो जाती, क्योंकि उसके बाद से ना फिर मुझे ये इशू नहीं हुआ। क्योंकि मैं मोस्टली रात में लगाती हूँ डिश वॉशर एंड देन मॉर्निंग में देखती हूँ, तो कम्प्लीटली ना डिशेस ड्राई होती हैं। अब बात करते हैं प्राइस की। मैंने इसके लिए पे किए थे 1000 दिरहम, और मैंने ये बाय किया था नून से। नून की डिस्काउंटेड डील से मैंने बाय किया था। आप भी चाहे तो नून से बाय कर सकते हैं। मैं नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में ना लिंक मेंशन कर दूँगी। इसकी जो करंट प्राइस है वो है 1300 दिरहम नून में। यहाँ ना आप जितने अच्छे से डिशेस लोड करेंगे ना, उतनी इजीली आप उसे रिमूव भी कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं चेक कर रही थी और दिखा भी रही थी साथ साथ कैमरे में, इसीलिए मुझे इतना टाइम लग गया था। अगर आप 2 लोग हैं और अपने लिए डिश वॉशर लेना चाह रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी 12 प्लेट सेटिंग ना लें। अगर आप लेट है तो मैं आपको यही सजेशन दूँगी कि अगर आपके पास स्पेस है, आपके पास जगह है, तो आप जो है ना 16 प्लेट सेटिंग ही करें, क्योंकि आपको शायद इस वक्त लग रहा होगा कि हम 2 ही लोग हैं, कम डिशेज़ होगी, पर ऐसा नहीं होता। घर में आइटम्स तो वही बनते हैं ना, तो प्लेट्स और जो बाकी डिशेज़ होती है ना दिन भर में, वो इतनी ही निकलती हैं। हाँ, सर्विंग प्लेट्स एंड बोल्स वगैरह कम होते हैं, बट अदरवाइज़ जो डिशेज़ बनने के लिए प्लेट्स वगैरह यूज़ होती है, वो सब नॉर्मल इतनी ही होती हैं। एंड अगर आप कोई भी मील कुक कर रहे हैं तो आपके पास इतनी डिशेस तो होगी ही पूरे दिन में कि एक बार आप डिश वॉशर कम्प्लीटली लोड करके इसे ऑन कर सकें। होपफुली मैं अपने चैनल पे एक और वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगी, जिसमें डिश वॉशर की कंप्लीट गाइडेंस एक्सप्लेन करूँगी। अभी मुझे 2 मंथ हुए हैं यूज़ किए हुए, 1 मंथ और हो जाएगा। इसके बाद इंशाल्लाह फिर जो है मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे ना सारे डिशेस क्लीन हो गए, मैंने अच्छे से चेक कर लिया और आपको भी दिखा दिया है साथ ही साथ। बस यहाँ पर ना थोड़ा सा पानी रह गया था, जो मैंने आपको बताया था पहले भी, वो इसी वजह से रह गया था शायद, क्योंकि मैंने बहुत ही जल्दी से ओपन कर लिया था। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह का जो है ना पानी के ड्रॉप्स है, क्योंकि मैंने फ़ौरन से ही ओपन कर दिया था इसलिए। और मैं इसने फर्स्ट टाइम इसीलिए दिखाया था क्योंकि मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी और मुझे नहीं पता था कि ये नॉर्मल है या नहीं, बट इट्स नॉर्मल। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।